नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जबकि साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं नगर निगम की गलत गृहकर वसूली और विकास कार्यों में उपेक्षा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संविदा सफाई कर्मचारियों ने भविष्य निधि की मांग को लेकर आवाज उठाई है। ये कुछ खबरें हैं जो अलीगढ़ से सामने आई हैं। आइए इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अलीगढ़ की थाना गांधी पार्क पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। इस मामले का खुलासा एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने पुलिस लाइन में किया। उन्होंने बताया कि गांधी पार्क क्षेत्र के एक खंडहर में 3 लोगों द्वारा ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर छापा मारा, जिसमें 22 तमंचे, 2 अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के कई उपकरण बरामद हुए। फरार 2 अन्य अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। भांडाफोड़ किया गया है। इसमें थाना पुलिस की टीम और जो सर्वेलांस टीम है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए इसका जो पर्दाफाश किया है। इसमें एक फैक्ट्री जो रॉयल एवेन्यू लॉज है थाना गांधी पार्क में, उसके पास एक खंडर और अधबनी बिल्डिंग थी, वहां पर ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति आशीष शर्मा, जो कि मूल रूप से विजयगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग और सम्मिलित बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें जो अन्य माल है वो भी बरामद किया जाएगा। उनके ऊपर ये आरोप है, वो भी कारीगर हैं जो इनके साथ मिलकर जो है जो असला, जो अवैध असला था, ये बना रहे थे। जो अभी एक व्यक्ति क्या कहते हैं गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है, पूरे नेटवर्क के बारे में पता किया जा रहा है और जल्दी उसका भी खुलासा किया जाएगा। आने वाले समय में पंचायती चुनाव है, ऐसा तो एक चुनाव में किसी खबर के लिए और तरीके से और मकसद से क्रिएट करने के तैयार किए जा रहे हैं। थाना गांधी पार्क पर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। किस आशय से, किनको बांटने के लिए और कहां से जो सामान आ रहा था, इन सभी पहलुओं पर जांच करते हुए इन सभी चीजों को विवेचना में सम्मिलित। ये फैक्ट्री अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने चालू की थी। इसमें जो 3 लोग थे, इन्होंने जो है एक गिरोह बनाकर अभी इसी महीने में इसका निर्णय लिया था कि जो है यहाँ पर जगह चिन्हित करते हुए यहाँ पर फैक्ट्री संचालित करेंगे और अवैध असला बनाएंगे। सर, अलीगढ़ ताले का हब कहा जाता है, तो ये तमंचा बनाने से पहले किसकी कारीगर थे? ताला कारीगर तो नहीं थे पहले। अभी ये जब गिरफ्तार होंगे और जो आगे पूछताछ की जाएगी, उसमें ये बात खुल के सामने आएगी और जैसे जैसे जो बात की सामने आएगी, उसको विवेचना में सम्मिलित करते हुए आप सभी को अवगत कराया जाएगा। बरामदगी में अभी 22 तमंचे मिले हैं, कुछ अधबने तमंचे और जो अवैध असला बनाने का जो सामान होता है और जो मशीन होती है, उसको भी बरामद किया गया है। इसमें अलग अलग, जैसे अलग बोर के जो है अलग क्या कहते हैं कॉस्ट पे मिल रहा है। कई तमंचे जो 500 से 600 में भी बेच रहे थे और जो कुछ तमंचे इन्होंने 1500-1600 के भी रेट जो बताए। हालांकि इस संबंध में और जो है मतलब गहनता से जब पूछताछ की जाएगी तो सप्लाई इनकी अलीगढ़ जनपद में भी थी, कुछ ये बता रहे थे अगल बगल के जनपद में भी इनके जो है ग्राहक इनसे संपर्क में आए थे। हालांकि अभी तक जो ऐसा अभी तक राज्य के बाहर की बात इस समय वर्तमान में सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि अभी इसमें 2 अभियुक्त अभी जो बाकी हैं और इनकी जब गिरफ्तारी होगी तो जब गहनता से पूछताछ होगी तो पूरे नेटवर्क को पता किया जाएगा और उसके बारे में फिर जांच की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हार्डवेयर उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के नाम पर 2 युवकों समेत 3 राज्यों में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर टीम ने नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर चिन्हित ठगी में शामिल 2 मोबाइल नंबरों की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ 3 राज्यों के अलग अलग जिलों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एसपी क्राइम ममता कुड़ी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया, देखिए। जुलाई 2025 को 2 लोग जेल भेजे जा रहे हैं थाना कुआरसी से, जिसका ये साइबर क्रिमिनल वो हैं जो जनपद अलीगढ़ में रहते हुए इन्होंने कई राज्यों में और कई जनपदों में इन्होंने साइबर क्राइम कारित किया है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जो सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर बरामद हुआ था, उसमें जांच के दौरान इनके नंबर पाए गए थे।
ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये हार्डवेयर का इनके पिताजी काम करते हैं, उसी हार्डवेयर के सामान को बेचने के परिप्रेक्ष्य में उन व्यापारियों को कॉल करके उनके एडवांस के रूप में ये पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में मंगाया था और इनका उद्देश्य सिर्फ उस पैसा मंगाना और उसको खर्च करना था। धोखाधड़ी कैसे करते थे? क्या बोलते थे? हार्डवेयर का अलीगढ़ में जो सामान बनता है क्या उसकी काला हार्डवेयर? नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुझे हार्डवेयर के काम की जानकारी है और हार्डवेयर के काम की जानकारी होने के कारण से हमने इसी का ही फायदा उठाते हुए मैंने लोगों को अप्रोच किया था। अप्रोच करने के पश्चात वो लोग कन्विंस हुए, उन्होंने हमको पैसा दिया था एडवांस में। ये कब से कर रहे थे, कितने लोग के सामने? इनका जो पहली बार इन्होंने 2023 में इन्होंने अपराध किया था और इनके खिलाफ 3 कंप्लेंट्स, 2 है बिहार की और 1 राजस्थान की और शेष जो है 8 जनपदों में, जो उत्तर प्रदेश के 8 जनपद में इनके खिलाफ शिकायत है। आप इसके बाद जो है उन जनपदों से पत्राचार किया जाएगा ताकि यहाँ अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाए। ये इनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहा कुछ इनके अलीगढ़ में सिर्फ इसके पहले एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वो मारपीट का था। साइबर क्राइम के अलीगढ़ में कोई इनके अपराध नहीं पाए गए हैं और ये प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पे ही इसमें सस्पेक्टेड मोबाइल की जांच करने के पश्चात ही पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा लिखा गया और इनको इसके बाद जेल भेजा जा रहा है। सिर्फ हार्डवेयर का सामान बेच करके लोगों को कि हम आपको सस्ते में दिला देंगे और हम तुमको ये सामान है और इस सामान के रेट ये हैं, ऐसा करके कन्विंस किया व्यापारियों को कन्विंस करने के बाद उनसे एडवांस के रूप में पैसा लिया। ताले हार्डवेयर में तालों की भी बात करते थे क्या? उसने हार्डवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर का उनका काम होता है, हार्डवेयर की जानकारी है। नहीं, अलीगढ़ में इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के बैनर तले नगला पटवारी मौलाना आजाद नगर के निवासियों ने नगर निगम की गलत गृहकर वसूली और विकास कार्यों में उपेक्षा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान शाह के नेतृत्व में सैकड़ों लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे और गलत तरीके से वसूले जा रहे गृहकर वापस लेने, उपेक्षा बंद करने और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मोर्चा के संस्थापक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर गलत गृहकर संशोधित नहीं किए गए और नगला पटवारी मौलाना आजाद नगर की नाली, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा नगर निगम के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन चलाएगा। इस कार्यक्रम में मोर्चा के जिला संगठन मंत्री मुमताज रुस्तम, प्रदेश सचिव युवा मोर्चा मुस्तफा शेरवानी, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर खान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा, संस्थापक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा। क्या समस्या लेकर आए हैं आप? आज हम नगला पटवारी जो पूर्व में विकासखंड जवान से जुड़ा हुआ था, अब वर्तमान में नगर निगम अलीगढ़ से जोड़ दिया गया है और नगर निगम द्वारा अवैध रूप से जो गृहकर वसूली हो रही है उसके संदर्भ में आज हम नगर निगम आए हैं। नगर निगम आए हैं, आपने किससे मिलकर अपनी जो शिकायतें हैं वो किसके सामने पेश करी? ये सहायक नगर आयुक्त तो वीर सिंह जी हैं, उनको आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है और मांग करी है कि 3 सूत्रीय ज्ञापन है हमारा, जिसमें हमने मांग करी है कि 1 नंबर 1 गलत तरीके से वसूले जा रहे गृहकर की वसूली तत्काल बंद कर दी जाए। नंबर 2 नगला पटवारी मौलाना आजाद नगर निवासियों के साथ नगर निगम द्वारा दी जाने वाली तमाम विकास कार्य योजनाओं का लाभ तत्काल उपलब्ध हो। जैसे कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास योजनाएं आती हैं, इस क्षेत्र को बरौली विधानसभा से जुड़े होने के कारण कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है। और नंबर 3 जो नाली हैं, सड़क का निर्माण कार्य हैं, जल भराव जैसी समस्याओं का समाधान है, उनका अविलंब निस्तारण किया जाए। सहायक नगर आयुक्त का क्या कहना है आपके? सहायक नगर आयुक्त महोदय ने 1 हफ्ते के लिए हमसे बोला है कि आप 1 हफ्ते का समय दें, तो 1 हफ्ते का समय देते हुए संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा ने आज नगर निगम पर अपना ज्ञापन प्रेषित करके कार्यक्रम जो है समापन कर दिया है। यदि 1 हफ्ते में नगर निगम द्वारा अवैध वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा नगर निगम के खिलाफ आंदोलन को बाध्य होगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में संविदा सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग भविष्य निधि की थी। प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रदेश महामंत्री बिल्लू चौहान ने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा को मांग पत्र सौंपा।
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लिया और अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि ये कमेटी सितंबर माह तक अपनी जांच पूरी कर लेगी और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर आनंद शास्त्री, प्रशांत वाल्मीकि, सोनू विशाल, नंदा, झगड़ू, दिनेश सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। क्या नाम है, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री बिल्लू चौहान आज माननीय नगर आयुक्त महोदय जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि संविदा सफाई कर्मचारियों का 2011 से भविष्य निधि कटौती के जो आदेश दिए गए हैं सरकार द्वारा राजपत्र के माध्यम से, वो अभी तक कटौती हमारी नहीं की गई है। आज 2011 से और आज लगभग 2025 आ गए, 14 से 15 साल हो गए और हमारी भविष्य निधि नहीं कटी है। जो हमें सामाजिक सुरक्षा सरकार प्रदान करना चाहती है वो हमें नहीं मिल रही है। इस बीच में हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, जो इस लाभ से वो वंचित रह गए हैं। तो हमारी मांग है कि शीघ्र ही इस मांग को पूरा कर हमारे संविदा सफाई कर्मचारियों की कटौती की जाए और जो शेष भुगतान है 2011 से लेकर और 2025 तक का, वो समथिंग हमारे खातों में डालकर हमारे कर्मचारियों को उनका लाभ दे, ताकि कि उनके बच्चों के लिए भविष्य में वो काम आ सके। अगर मांगे नहीं पूरी होती क्या करेंगे आप? मांगे नहीं होती तो लोकतांत्रिक तरीके से हम राज्यपाल के पास भी अभी वार्ता करके लखनऊ से लौटे हैं। दोबारा फिर हमने रिमाइंडर उनको लगाया है और हो सकता है कि राज्यपाल महोदय हमें को बुलाकर हमसे बात करें इस पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कैराना सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह द्वारा की गई टिप्पणी और करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा की गई सांप्रदायिक टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने कहा कि ये टिप्पणी न केवल एक महिला सांसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी बेहद हानिकारक है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो वे सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। मौके पर अजय चौधरी, डॉक्टर कृपाल सिंह यादव, राजीव यादव, राजेश यादव समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी माननीय सांसद इकरा हसन जी को जो अभद्र टिप्पणी की है उनके ऊपर, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रपति महोदया को हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या मांग की है? उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इतनी अभद्र टिप्पणी की है कि हमारी नारी का, पूरी नारी सम्मान में उनको ठेस पहुंची है और इतनी लोकप्रिय और जब मृदभाषी सांसद को जब नहीं चूक पा रहे हैं, तो हम जैसी हमारी और आदर्श जो नारियां हैं, जो घरेलू कामकाज वाली महिला हैं, उनके खिलाफ ये कितनी अभद्र टिप्पणी करते होंगे। आप सोचिए, पार्लियामेंट जैसे मंदिर में जो सर्वोच्च स्थान पाने वाली पार्लियामेंट के मंदिर की जो सदस्य हैं माननीय इकरा हसन जी, उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार बड़ा निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। ये ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा जो अपने आप को करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताते हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जा रहा है तो आपके ही सांसद हैं पार्टी के, तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कोई बयान और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और मैं भी एक महिला हूँ। इस तरह की अभद्र टिप्पणियों की घोर निंदा करती हूँ। एक महिला के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है, उसके सम्मान के लिए ठेस पहुंची है। हम सब महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुंची है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें चुना है, मैं भी एक महिला हूं और महिलाओं के सम्मान में आवाज भी उठा सकती हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक सांप ने 2 मजदूरों को डस लिया। घटना के समय दोनों व्यक्ति दाऊद खान रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सो रहे थे।
चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सूचना मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। दोनों घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस घटना ने सभी को सदमा पहुंचाया है और मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। ये एक साथी आपके खत्म हो गए, क्या कैसे खत्म हो गए, क्या बात थी? ये दाऊद खान स्टेशन पे काम कर रहे थे, रात में सोए हुए थे। 4 बजे के आसपास इन्हें सांप ने काट लिया, ये पता नहीं चला। दूसरे साथी को 6 बजे ने काटा। जब दूसरे साथी ने हल्ला किया तो ये अचानक से खड़े हुए, तो इन्होंने भी बताया कि मेरे बाजू पे कुछ काटा है। और काटने के बाद उनको, जब वो खड़े हुए तो उनको फील आया कि मेरे को भी चक्कर आ रहा है। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने वहाँ अलीगढ़ से दाऊद खां पहुँचे। दाऊद खां से फिर इनको मलखान सिंह हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कराया, उपचार चला। जब ये ज़्यादा सीरियस हो गए, एक साथी तो कंट्रोल में हो गए, जब दूसरे साथी ज़्यादा सीरियस हुए तो मलखान सिंह ने JNU मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस जब तक वहाँ पे आई हम लोग लादे और एम्बुलेंस में इनका प्राण निकल गया। 10:58 पे हम लोग वहाँ पहुँचे, 11:09 पे ECG की रिपोर्ट आई कि ये मृत लाए गए। क्या नाम था जो खत्म हुए हैं ये? सनी देवल कुमार मंडल। और ये दूसरे जिनको डसा है सांप ने, उनका क्या नाम है? कुछ हीरा मंडल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बहन के घर गए एक युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में खलबली मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक के पिता निसार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या हुई है। सलमान पर पहले भी हमला हो चुका था और उसका मोबाइल फोन भी मौके से गायब है। निसार ने आरोप लगाया कि ये सब उनके परिवार के मकान पर कब्जा करने वाले कुछ गांव वालों की साजिश है, जिनके खिलाफ पहले भी पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। दादा क्या नाम है आपका? निसार। ये जो मिले हैं सलमान। कौन है आपके बेटे। क्या बात हो गई, कैसे खत्म हो गए? ये किसी ने मार आया जाने, जिनका नाम है पप्पू, सब्बीर, अख्तार, मुख्तार, नूर मोहम्मद बल्दिया। क्या बात थी कि कब ये घर से निकले, फिर कैसे मिले? घर से कब निकले थे और फिर कब मिले, ये कैसे मिले? ये मंगल को मिले शाम को। फिर क्या हुआ? फिर क्या यहाँ आ गए। तो जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं वो क्यों मारेंगे आपके बेटे को, क्या बात थी? सारा सामान उन्होंने हड़प रखा है, यानी मकान आज से नहीं, बहुत अच्छा खासा मोटरसाइकिल भी थी, घर पूरा भरा हुआ था, यानी दुकान भी चलती थी यानी। फिर मौका लग गया तो बेटे को मार दिया। अभी हम गए तो हमको भी जाने, जब मुश्किल से बचे 3 जने गए हम टिड्डी लेके, रात में 12 बजे आ गए। चली गई, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, हमने सारे 2-2 जाट मार दिए, हमारा सारा कोई बिगाड़ नहीं सकता यार। ये घटना कब हुई थी आपके साथ? 3-4 महीने हो गए। ये कौन से गांव में कहाँ हुई थी घटना? बहुना कोटरा। थाना क्या लगता है? जाते हैं अपने काम जाते हैं ना, बहुना कोटरा। तो जीवनगढ़ का आपका मूल निवास नहीं है? नहीं, यहाँ तो किराए पर रहते हैं। ये किराए का मकान है। मूल निवासी बहुना कोटरा के हैं। थाना क्या लगता है वहाँ? पाली में। तो जब वो उस समय जब घटना हुई थी तो उस समय फिर पुलिस को आपने तहरीर वगैरह नहीं दिया आरोपी के खिलाफ? क्या बताना है, जब गई तो सुनी जाने, कुछ नहीं सुना जाने। सब इलेक्शन का टाइम था। उस समय पे थी कार्रवाई नहीं हुई उसमें आरोपियों के खिलाफ? कार्रवाई तो पहले से नहीं, शुरू से नहीं। पठानों के ऐसे गाँव में। आपने अपने बेटे की बॉडी देखी थी? हाँ देखी। तो किस हालत में थी? हालात वो मारे हुए थे, जाने किसी ने हाथ पैर से ऐसे मालूम पड़ रहे, बांधे हैं, पहले बांध कर आ रहा है कहीं, फिर इसको कहीं नहीं मारा है, फेंका, फिर जम्बों के लगने। मतलब आपको आशंका है कि जो गांव वाला जो विवाद है जमीन वाला आपका, पक्का उसकी वजह से मारे गए हैं। अब थाना क्वारसी में आपने कोई शिकायत कर दी है? अभी शिकायत यही लड़के की खोने की करी हमने कि हमारा लड़का खो गया है। अब यहाँ PM पे आप आए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।